तुम लोग क्लास अब ज्यादा लगेगा फीस का, टेंशन मत लो। जितना भी छूटा है सब कवर हो जाएगा। बाकी क्लास तो लग रहा था ना शायद, क्लास कैंसिल थोड़ा ना था, रिप्लेस हुआ है ना क्लास तो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। ये तो ठीक है, केमिस्ट्री बायोलॉजी कम लगेगा, फीस ज्यादा लगेगा। 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है, जिसमें चार्ज कितना है क्यू है, एंड मास कितना है एम है, इस तरह से रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, बस टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, ठीक है। और सेकंड, एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग कितना होगा। चीज आपको दिया हुआ है क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में, आपको कैलकुलेट करना है। और आपको कैलकुलेट करना है एंगल थीटा कितना होगा, यानी एंगल बिटवीन द स्क्रीन कैलकुलेट, मतलब आपको ये एंगल कैलकुलेट करना टोटल कितना होगा, जरा बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पढ़ रहे थे हम लोग, कि अगर चीजें इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा। अगर आप देखोगे तो ए पॉइंट चार्ज और ए पॉइंट चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, 0। 0 होगा। ठीक है, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो हम फिलहाल के लिए मान के चल लेते हैं कि ये जो सेपरेशन है दोनों के बीच में, सेपरेशन अगर एक्स है, तो दो चार्ज है तो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, जो कि कितना लगेगा, तो ये लगेगा के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर के बराबर होता है ना, के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 यहाँ पे दोनों सेम है, क्यू के बराबर, तो के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस पे, तो एक फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg। ठीक है, इस तरह से हैंग किया हुआ है स्ट्रिंग से, दो चार्ज क्या किया हुआ हैंग किया हुआ है, तो mg तो लगेगा ही वर्टिकली डाउनवर्ड। और कौन सा फोर्स लगेगा, तो इस पर लगेगा टेंशन टी, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, टेंशन टी। सेम चीज यहाँ भी देखोगे क्या होगा, यहाँ भी नीचे लग रहा होगा mg, यहाँ पे लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा टी। और अगर ये दोनों चार्ज क्या है इक्विलिब्रियम में है, यानी इस पे भी लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, इस पे भी लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो अगर नेट फोर्स 0 होगा तो जरा इक्वेशन लिख लो तो क्या होगा। टी को अगर दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं, तो ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो ए बी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। ए बी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा। ये एंगल थीटा है तो यस। ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो टेंशन का दो कंपोनेंट अगर ब्रेक कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। अगर अब चार्ज पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, तो टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, टी साइन थीटा इजक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। टी कॉस थीटा देखोगे तो क्या हो जाएगा, टी कॉस इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सारा फोर्स क्या होगा, ए फोर्स इसके बराबर और ए फोर्स इसके बराबर होगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को करके हमने बैलेंस आउट कर लिया। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन है और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एक तो एंगल थीटा और निकालना है टेंशन टी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो इक्वेशन है और दो अननोन है, थीटा और टी, कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर बोलो एक्स एक्स यहाँ पे अननोन नहीं है, अगर आपको ये दिया हुआ लेंथ एल है, तो आप देखोगे तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका एल साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा एल कॉस थीटा।
ठीक है, एक्स को देखो तो क्या हो जाएगा, 2 × L × साइन थीटा हो जाएगा। तो एक्स की जगह आप पुट कर सकते हो 2L साइन थीटा, पुट कर सकते हैं ना। एल तो अपने को नोन है, तो थीटा के टर्म्स में आ जाएगा। तो ऐसा मत सोचना कि एक्स यहाँ पे अननोन है, एक्स आप आराम से निकाल सकते हो, एल साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है और दो अननोन है, दोनों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर ले, अगर टेंशन कैलकुलेट करना है या फिर, तो अगर एंगल कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, बड़ा आसान हो जाएगा एंगल। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर देते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका KQ² बाई x² डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा, डिवाइड बाई mg। तो यहाँ से देखोगे तो tan थीटा इक्वल टू आपका आ गया KQ² डिवाइड बाई x² mg। उससे ज्यादा मतलब नहीं है क्या है, इसे याद भी नहीं करना है। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे बस, कैसे हम लोग सॉल्व किए, x² mg। ठीक है, तो आपका थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स दिस। करना था क्या, इक्विलिब्रियम में कॉन्सेप्ट लगा दिया हम लोग। इक्विलिब्रियम के केस में क्या होना चाहिए, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लगने वाला सारा फोर्स दिखा दिया। इस पॉइंट चार्ज पे लगने वाला सारा फोर्स कौन सा है, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, एक mg लग रहा था, और एक टेंशन टी लग रहा था। टेंशन टी का हमने दो कंपोनेंट ब्रेक कर लिया, एक इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, और सारे फोर्स को हमने बैलेंस आउट कर लिया, सॉल्व कर लिया वहां से कि थीटा कितना होना चाहिए। तो tan थीटा इक्वल टू आ गया। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग कि KQ² अपॉन x² कितना है, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स डिवाइड बाय कितना है, mg। ठीक है, तो एंगल बिटवीन स्ट्रिंग पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन स्ट्रिंग, एंगल बिटवीन स्ट्रिंग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 × tan इनवर्स Fe बाई mg। ठीक है, सर एक्स का इसके वैल्यू बाद क्यों निकाले? हम मतलब बस हम वो कर रहे हैं, आप पुट कर सकते हो, दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हो। यहाँ से देखोगे तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 × L साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से एक्स देखोगे तो क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा हो जाएगा। हम तो बस प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हैं। अगर आपको इक्विलिब्रियम में चीजों को देखना है तो इस तरह से हम लोग सारे फोर्स को बैलेंस आउट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे ही, आगे निकालेंगे एक्स कितना होता है। अगर आपको टेंशन निकालना तो कैसे निकालोगे टेंशन, सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी आपको कैलकुलेट करने को बोलेगा। अगर आपको टेंशन निकालना तो कैसे निकालोगे, अगर इक्वेशन, टेंशन निकालने का मतलब क्या होगा, थीटा को एलिमिनेट करना होगा। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो जरा देखो तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। समझ रहे हो ना क्या करना है। इसका मतलब हो जाएगा आपको, इस इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, t² साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या हो जाएगा, t² कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो t² कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो थीटा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अगर स्क्वायर करके दोनों साइड से दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो हो जाएगा t² इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक है, इधर सबका आ जाएगा KQ² अपॉन x² का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, बार बार उतना लिखने के बजाय एफ ही लिख लेता हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा ए एफ ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। तरीका बस देखो कैसे सॉल्व करते हैं। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ए वैल्यू तो आपका 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से टेंशन इक्वल टू आ जाएगा आपका अंडर रूट एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। टेंशन अगर स्ट्रिंग में निकालना हो तो इस तरह से टेंशन निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, बता। यस सर।
अगर आपसे पूछे कि बताओ इससे सेपरेशन है x कितना होगा, आप थीटा निकाल चुके हैं, आप थीटा निकाल चुके हैं, तो x निकाल सकते हैं, 12 sin थीटा के बराबर होगा। ठीक है, और आप थीटा निकाल चुके हैं यहाँ से, tan थीटा आपको पता है, tan थीटा पता है तो आपको sin थीटा भी पता होगा, sin थीटा भी अगर आपको पता होगा, ठीक है, tan थीटा पता है तो sin थीटा पता कर सकते हैं, cos थीटा पता कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको x भी निकल सकता है, सब कुछ निकल सकता है। ठीक है, तो टेंशन इनरेस्टिंग क्या जाएगा, एच स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। जैसे अगर x निकालना हो, इसी क्वेश्चन में ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एंगल बिटवीन स्ट्रिंग इज वेरी वेरी स्मॉल। मान के चलते हैं कि जो एंगल है काफी क्या है, छोटा है। ठीक है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, देन कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल। ठीक है, इसी केस में अगर अगर ये एंगल क्या हो, बहुत छोटा हो, ठीक है, ये जो 2 थीटा था वो क्या हो, छोटा हो, ये जो डिस्टेंस होगा, चार्ज क्यू है, मास एम है, चार्ज क्यू है, मास एम है, ये जो डिस्टेंस वालों माने थे एक्स, ये एक्स कितना होगा। ठीक है, स्मॉल एंगल इसलिए लिए हैं, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा निकालना थोड़ा क्या हो, आसान हो, क्योंकि स्मॉल एंगल हमको पता है, तो थीटा स्मॉल थीटा, ठीक है, हमको पता है कि जो साइन थीटा का वैल्यू होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा, थीटा की। हाँ, साइन थीटा या टेन थीटा का वैल्यू ले, दोनों क्या होंगे, ऑलमोस्ट थीटा के बराबर होंगे, यानी साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, वो स्मॉल थीटा। तो यहाँ से हमको डायरेक्टली टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि टेन थीटा इक्वल टू कितना है, तो टेन थीटा इक्वल टू आपको पता था के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर एम जी, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर एम जी। ठीक है, तो थीटा का स्मॉल है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर एम जी हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि जो एक्स होगा, एक्स कितना होगा, एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू, अगर एल है, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा। तो उसको डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये हमारा एल साइन थीटा हो जाएगा, एल साइन थीटा ए और एल साइन थीटा ए कितना हो जाएगा, 12 साइन थीटा हो जाएगा। तो सिंपल है, पुट कर दो, 2 इंटू एल इंटू साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बाई एम। ये क्लियर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो बस बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो ये एक्स है, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा एक्स क्यू इक्वल टू 12 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई एम जी हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 12 के क्यू स्क्वायर एम जी पावर 1/3। कुछ भी अगर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन अगर दिया हुआ है और इस तरह के क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, आपको एक्स निकालना हो, आपको टेंशन निकालना हो, आपको एंगल निकालना हो, तो आप इस तरह से प्रोसीड करोगे, इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन। बस आपको ध्यान रखना इक्विलिब्रियम का है मतलब इस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जितने फोर्स लग रहे हैं सारा कंपोनेंट ब्रेक करो और उसको आप बैलेंस आउट करके सॉल्व कर लो। ठीक है, तो अगर एक्स निकालना है, चाहे थीटा निकालना है या कुछ भी निकालना है, तो आप इस तरह से चीजों को निकाल सकते हो।
ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ये तो था हमारा इक्विलिब्रियम पे बेस्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। रिप्रेजेंट हम लोग इससे करेंगे, ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी तक हम देख रहे थे कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल हो, या फिर से बोल सकते हैं कि कोई भी एक चार्ज हो। मान लेते हैं कोई Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज के पास अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल लाते हैं, मान लो कि हम Q2 चार्ज लाते हैं, तो Q1 चार्ज क्या करता है? Q2 पे फोर्स लगाता है। Q1 चार्ज दूसरे चार्ज पार्टिकल क्या करता है? फोर्स लगाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ से डेवलप हुआ कि बेसिकली ये जो पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज पे कैसे फोर्स लगा रहा है? कोई इंट्रैक्शन है क्या? नहीं है ना। तो कैसे फोर्स लगा रहा है? तो माना गया कि मतलब ये जो चार्ज है, ये क्या करता है? अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, वो फील्ड क्या करता है? इस दूसरे पॉइंट चार्ज से इंटरेक्ट करता है और उस पर क्या करता है? फोर्स लगाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने आसपास अपने स्पेस में, ठीक है, एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। ठीक है, जिसको हम लोग फील्ड बोल रहे हैं। उस इन्फ्लुएंस से क्या करता है? जब वो दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर उसके इन्फ्लुएंस में आता है, उसके स्पेस में आता है, तो क्या करता है? उस पर फोर्स लगाता है। ठीक है, तो जैसे कि किस तरह का होता है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग? तो जैसे हम लोग, आपने पढ़ा भी होगा ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत। अच्छा, तुम लोग पढ़े नहीं है ग्रेविटेशनल फील्ड कि या तो कोई मास हो, एक मास हो दूसरे मास के बीच में अगर रखते हैं, तो यहाँ पे फोर्स लगता है, वो बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो कैसे इंटरेक्ट करता है एक मास दूसरे मास से? कैसे इंटरेक्ट करता है? या फिर एक चार्ज दूसरे चार्ज से कैसे इंटरेक्ट करता है? तो लोग बोलते हैं कि क्या करता है, एक चार्ज क्या करता है अपने आसपास अपने एरिया में अपने स्पेस में, ठीक है, एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो क्या करता है? दूसरे चार्ज से इंटरेक्ट करता है और फिर क्या करता है? उस पर फोर्स लगाता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ इमेजिनरी नहीं है। एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है, जैसे कि मान लो कि इस तरह से दिखाता हूँ कि मान लो कोई चार्ज है, तो डिफाइन कैसे किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड को? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन इस तरह से किया गया कि यहाँ पे देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इंटेंसिटी बोलते हैं। डिफाइन कैसे किया गया इसको? तो डिफाइन किया गया कि मान लो कि एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज लाया Q2, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो Q1 के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा आपको पता है कितना लगेगा? तो K इंटू Q1 Q2 बाई, अगर सेपरेशन कितना है, R है, K1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज की बात करें, ये क्या हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे किया गया? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, हम लोग इसको Q2 ना बोल के हम लोग इसको Q0 बोल देते हैं, और इसको Q1 ना बोल के सिंपल Q बोल देते हैं। ठीक है, इसको जो फोर्स लगेगा K इंटू Q0 लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिफाइन किया गया। ठीक है, इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, और जहां पे लिमिट पुट कर गए हैं हम लोग Q0 टेंस टू जीरो। बताता हूँ क्यों होता है ऐसे। Q0 टेंस टू जीरो। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा इस पॉइंट पे कितना होगा, तो उसको डिफाइन किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी अगर कोई अगर टेस्ट चार्ज लाते हैं Q0, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, तो ये चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ठीक है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा के क्यू इंटू Q0 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या हो जाएगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई आ गया,
मान लो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई आ गया, अगर आप कोई चार्ज लाते हो क्यू तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ई इंटू क्यू हो जाएगा। अगर फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, ई इंटू क्यू नॉट हो जाएगा, कोई भी चार्ज लाओगे तो इस तरह से पता चलेगा कि यहाँ पे फोर्स, कोई चार्ज लाएंगे तो कितना फोर्स इस पे लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है द स्पेस around a charge in which influence can be felt by any other charge, any सर other इलेक्ट्रिक फील्ड और charge। मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिफरेंस है? जैसे कि फील्ड की बात कर रहे हैं तो आगे जाकर और समझ में आएगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब बोल रहे हैं तो हम लोग चार्ज के कारण कुछ फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं तो मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट के कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसको मैग्नेटिक, अभी अभी के लिए मान के चलो कि कोई अगर मैग्नेट है, बार मैग्नेट के बारे में पढ़े होगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से इंटरेक्ट करता है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से फोर्स लगाता है, तो कैसे फोर्स लगाता होगा, मतलब पढ़ोगे ना, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है इस तरह से कुछ। यस सर। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसा कुछ लाइन होता क्या है कि एक मैग्नेट रखो तो ऐसा लाइन लाइन कुछ दिखता है क्या, नहीं, नहीं इमेजिनरी दिखता ना लाइन। तो उसमें हमें पता था कि ये लाइंस क्या है, बेसिकली ये लाइंस इमेजिनरी है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होगा इमेजिनरी नहीं होगा। ठीक है, तो उस तरह से बोलते हैं कि जब चार्ज रखते हैं या फिर कोई मास रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्रिएट होता है, कुछ इस तरह का लाइन क्रिएट होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कोई अगर मैग्नेट रखते हो तो फोर्स लगाएगा, उस तरह से यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि कुछ फील्ड जनरेट होगा, उसको हम लोग ड्रॉ भी करेंगे किस तरह का फील्ड जनरेट होगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चल जाएगा तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि किस तरह का फील्ड लाइंस होगा, उसको फील्ड लाइंस बोलते हैं। बेसिकली कहने का मतलब क्या होगा, कोई भी अगर फील्ड अगर क्रिएट हुआ है तो वहां पे कोई चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह से फोर्स लगाएगा वो आपको फील्ड से पता चलेगा। ठीक है, और बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, तो इसके कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो इसके आसपास किसी तरह का फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, वो क्या करेगा, उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बोल रहे हैं, चार्ज के आसपास वो फील्ड क्या करेगा, तो इस फील्ड के अंदर कोई अगर चार्ज पार्टिकल आता है तो उस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, और ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी किसी चार्ज के कारण, किसी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इंटेंसिटी बताना है, तो कैसे निकालेंगे, तो उस चार्ज के कारण कोई टेस्ट चार्ज लाएंगे। ठीक है, उस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वो हमारा क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बड़ा हेडेक होता है आजकल। और इस टेस्ट चार्ज को हम लोग जीरो क्यू पुट के, टेंस टू जीरो क्यू पुट के, जैसे क्या होता है, जैसे कि मान लो कि एक चार्ज है क्यू और दूसरा चार्ज हमने और रख दिया क्यू नॉट, तो इस, अब मान लो कि कोई तीसरा चार्ज लाते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फोर्स लगाएगा क्या लगाएगा, ये चार्ज भी लगाएगा और ये चार्ज भी लगाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे समझो कि अगर मान लो कि ये चार्ज है क्यू और दूसरा पॉइंट चार्ज लाया क्यू नॉट, तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा, इस चार्ज के कारण भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, क्योंकि एक चार्ज भी क्या करेगा, दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा, इसका भी कुछ फील्ड होगा, इसका भी कुछ फील्ड होगा। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, हम टेंस टू जीरो कर रहे हैं ताकि हमको इसका फील्ड पता चले, इस टेस्ट चार्ज, सॉरी, इस चार्ज का फील्ड हमको पता चले कि इस पॉइंट पे कितना होगा, और इसको टेंस टू जीरो करेंगे तो इसका कोई फील्ड नहीं होगा, ये क्या करेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, नेग्लिजिबल इफेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ वैल्यू होगा तो क्या करेगा, अपना भी फील्ड जनरेट करेगा, तो अपने को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका इफेक्ट जीरो करने के लिए, इसके स्पेस में इसका इफेक्ट जीरो करने के लिए हम लोग क्यू नॉट को क्या रखते हैं, टेंस टू जीरो, बहुत छोटा चार्ज लाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को डिफाइन कैसे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को डिफाइन होगा फोर्स पर यूनिट चार्ज। आगे और अच्छे समझ में आ जाएगा, कुछ खास नहीं है। डिफाइन एज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। करने का मतलब क्या है, बेसिक में क्या करना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मान लो कोई भी एक चार्ज है, ठीक है, और इस चार्ज के कारण मान लो कि किसी इसके स्पेस में यहाँ से r डिस्टेंस पे आपको डिफाइन करना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनो। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, यानी इस चार्ज का जो फील्ड है उसका जो इंटेंसिटी होगा एट r डिस्टेंस पे कितना होगा, एट पॉइंट P पे कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कि एक कोई टेस्ट चार्ज लाएंगे Q नॉट और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। बस इस Q नॉट वैल्यू हम बहुत छोटा रखेंगे ताकि इसका जो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड हो क्या हो, नेग्लिजिबल हो, उसका कुछ भी इफेक्ट इस पॉइंट P पे ना आए। जो भी फैक्टर है इसका रहे, इसलिए हम लोग बोले Q नॉट टेंस टू जीरो, Q नॉट टेंस टू जीरो, ताकि इसका इफेक्ट कुछ ना रहे। कुछ और ले आओगे तो इसका भी फील्ड क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। हमको तो इस चार्ज के कारण फील्ड निकालना है, तो एक टेस्ट चार्ज ला रहे हैं Q नॉट, इसको यहाँ पे रख दिया। अब इस टेस्ट चार्ज पे हम लोग देखेंगे कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, तो लगेगा K इंटू Q नॉट बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन हो जाएगा इंटेंसिटी, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा F बाई Q नॉट, फोर्स पर यूनिट डिस्चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज यानी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, यानी F बाई Q नॉट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P आएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लग रहा था, के क्यू इंटू Q नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, Q नॉट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर एक पॉइंट चार्ज के कारण एट ए डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो कितना हो जाएगा, वो के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज की बात करेंगे, अगर फोर्स पर यूनिट चार्ज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसके कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कितना आ जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और जिसका डायरेक्शन होगा, ठीक है, डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था। यहाँ पे देखोगे तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा किधर लग रहा होगा, इधर की ओर लग रहा होगा। ये जो टेस्ट चार्ज होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जिधर की ओर फोर्स लगेगा वो क्या देगा, उसका फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पे अगर फील्ड का डायरेक्शन देखोगे तो क्या हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा। अगर मान लो कि आप कोई नेगेटिव चार्ज रख देते हैं, -Q, बोलते हैं इसके कारण एट ए डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आप Q नॉट लाओ, टेस्ट चार्ज। अब फोर्स पर यूनिट चार्ज देखो, फोर्स पर यूनिट चार्ज देखो, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, K इंटू Q नॉट बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, Q नॉट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पॉजिटिव लो यार निगेटिव लो, उसके कारण क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, सेम होगा। अगर लेकिन डायरेक्शन की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कैसा लगेगा, तो फोर्स लगेगा अंदर की ओर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगेगा, अंदर की ओर लगेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्या होगा, फोर्स के डायरेक्शन में होगा।
इस पॉइंट चार्ज पे, यहाँ पे पॉइंट पी पे नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। कैसा होगा, इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आ रहा है? तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत से सिंपल है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो फोर्स पर यूनिट चार्ज डिफाइन हम लोग करते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, सर हाँ। सर क्यू नॉट भी क्यू पर तो एफ के बराबर ही फोर्स लगा रहा होगा ना। अब बट इस क्यू नॉट के कारण थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण डिफाइन कर रहे हैं ना। इस चार्ज के किसी पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट पे। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसके कारण, ये तो टेस्ट चार्ज है, खुद से लाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, उसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैलकुलेट करने के लिए, डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए ये हम लोग खुद से क्यू नॉट चार्ज लाए हैं। अगर ये क्यू नॉट चार्ज लाएंगे तो कितना फोर्स लगेगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्शन देख रहे हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको दिया हुआ है कि कोई भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है, तो अगर आप मान लो स्पेस में मान लो कि दिया हुआ है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है। ठीक है, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है, तो यहाँ पे अगर आप कोई चार्ज रखते हो क्यू, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स इक्वल टू, फोर्स इक्वल टू आपको पता है कि ये कैसे डिफाइन होता है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज था। तो फोर्स कितना आएगा, तो क्यू मल्टीप्लाई बाई ई। यानी यहाँ पे चार्ज अगर क्यू रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो क्या लगेगा इस पे, यहाँ पे जो चार्ज पे फोर्स लगेगा वो क्या होगा, क्यू इंटू ई के बराबर होगा। अगर मान लो कि आप नेगेटिव चार्ज रख देते हो, सपोज है आप यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रख देते हो, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा, तो इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, क्योंकि फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस क्यू इंटू ई हो जाएगा। माइनस क्यू इंटू ई क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव साइन क्या बताएगा, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये आपका क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था ये आपका। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, तो कोई भी चार्ज अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए तो किस तरह से फोर्स लगाएगा ये आपको पता चल जाएगा, ये आपको पता चल जाएगा। अगर आप कोई पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो कैसा होगा, अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो क्या होगा, इधर क्यों लगेगा, इस पॉइंट पे देखोगे तो क्या लगेगा, इधर क्यों लगेगा, तो इस तरह से बाहर क्यों लगेगा, इधर देखोगे तो क्या लगेगा, इधर क्यों लगेगा, इधर क्यों देखोगे तो क्या लगेगा, इधर क्यों लगेगा, इधर देखोगे तो इधर क्यों लगेगा। इस तरह का फील्ड कुछ जनरेट होगा कि नहीं होगा, अगर नेगेटिव चार्ज लेते हो तो कुछ इस तरह का फील्ड जनरेट हो जाएगा। इस तरह का यानी मतलब अगर यहाँ पे कोई भी चार्ज लाते हो तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ इस तरह से जनरेट होगा। यानी यहाँ पे मान लो क्यू चार्ज लाते हो तो यहाँ पे फोर्स कैसा लगेगा, तो ई इंटू क्या क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ई इंटू क्या करेगा, क्यू इस डायरेक्शन में लगेगा। कोई भी अगर मान लो कि जैसे कि नेगेटिव चार्ज था, माइनस क्यू चार्ज था, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसा होगा, तो यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज लाया क्यू, कितना फोर्स लगाया भाई, तो फोर्स लगाया क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई, मान लो डिस्टेंस आर था तो आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई क्यू कर दिया तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा क्यू बाई आर स्क्वायर, एक क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको मैग्नीट्यूड दे देगा और डायरेक्शन किधर देगा, तो ये नेगेटिव चार्ज था तो फोर्स किधर लगाता, इधर क्यों लगाता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। उस तरह से देखोगे हर पॉइंट पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो एरो क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, सब हो सकते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज है तो जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, रेडियली इनवर्ड होगा। सर अगर नेगेटिव चार्ज के पास नेगेटिव चार्ज ही रहेगा तो फिर इन्वर्ट क्यों होगा। अरे डिफाइन कैसे किए हम लोग, पॉजिटिव चार्ज से किए ना, डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या लिए हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिए हैं। टेस्ट चार्ज कैसा हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज लेकर नहीं डिफाइन किए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन के लिए हम लोग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जिधर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उधर ही होगा। सर तो नेगेटिव जब भी अगर लोगे, लेंगे फिर तो उल्टा हो जाएगा ना।
इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही लिया है। हर बार अलग 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 लोगे तो फिर कैसे डिफाइन करेंगे? एक कुछ फिक्स रखोगे ना, तो डिफाइन करने के लिए इस तरह से लिया गया है, अजम्पशन टाइप का, मतलब कि हम लोग को पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जिस तरह से फोर्स लगाया गया कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, उसी डायरेक्शन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मानेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव, तो फिर डिफाइन कैसे करोगे तुम? तो हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज लेके ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी थे, यहाँ पे डिफाइन करना डायरेक्शन तो कैसा होगा, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाओगे, ना कि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, हमेशा लाओगे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और उस पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उसी डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट लगा तो क्या आएगा, फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर आएगा, ठीक है। यहाँ पे लागो तो क्या लगेगा, इधर की ओर लगेगा। यहाँ पे पॉजिटिव लागो तो क्या लगेगा, इनवर्ट के लगेगा। जब भी डायरेक्शन डिफाइन करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाओगे। मैग्नीट्यूड डिफाइन करना हो तभी फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। यहाँ पे फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन देखने के लिए कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कैसा फोर्स लग रहा है, ठीक है। वो डायरेक्शन आपको क्या देगा, इसका डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा रेडियली क्या होगा, इनवर्ड होगा, और यहाँ पे जो होगा रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो जो कोई भी अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हो या फिर निगेटिव, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज रखो या फिर नेगेटिव पॉइंट चार्ज रखो, तो जो फील्ड क्रिएट होगा पूरा स्पेस में 3 डायमेंशनल फील्ड क्रिएट होगा। ऐसा नहीं है कि 2 डायमेंशनल होगा, कि नहीं होगा। इमेजिन करके देखो, चारों डायरेक्शन में क्या करेगा, ये फील्ड लाइंस होगा। ऐसा थोड़ा ना कि एक प्लेन में होगा, एक प्लेन में नहीं होगा, ऊपर नीचे कहीं भी रखोगे हर जगह पे फोर्स लगेगा, ठीक है। स्पेस में अगर कहीं पर रखो तो पॉइंट चार्ज, तो 3 डायमेंशनल में कहीं से भी ले जाओ, फोर्स इस पे बाहर की तरफ लगेगा। कोई दिक्कत? नो तो हमने क्या बोला कि एक पॉइंट चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अगर मान लो कई सारे पॉइंट चार्ज हैं तो उसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट की बात करो तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, चार्ज क्या होता है, कूलम। यूनिट हो जाएगा इसका न्यूटन पर कूलम, ठीक है। जिसे आपको निकालना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। बहुत सिंपल सी चीज है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। माइनस क्यू, ठीक है, या फिर लेते हैं प्लस क्यू। जैसे पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना होगा, ठीक है। तो हमने एक टेस्ट चार्ज, सॉरी, एक पॉजिटिव चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानना है कि कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और कितना होगा, हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस चार्ज के कारण देखोगे, ठीक है, इस चार्ज के कारण अगर देखोगे तो पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, तो 4 k यहाँ स्क्वायर। पे डायरेक्शन देखना चाहोगे तो एक पॉजिटिव चार्ज लाओ, तो पॉजिटिव चार्ज फोर्स किधर लगेगा, इधर क्यों लगेगा, ठीक है। और होगा इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो के क्यू बाई ए स्क्वायर। अब इसके कारण देखोगे तो इसके कारण कितना हो जाएगा, तो इस वाले के कारण आपको जो डायरेक्शन आएगा क्या आएगा, इधर क्यों आएगा, दोनों पॉजिटिव है, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर। इक्वल एंड अपोजिट है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो जितना भी चार्ज रहेगा हर चार्ज के कारण आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और सबका क्या करो, वेक्टर सम कर दो। यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज था, एक ए था एक ए था, तो 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया आपका इस डायरेक्शन में आया, और 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, इस डायरेक्शन में आया। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई नेट जो होगा वो क्या होगा,
इसको हम लोग E1 मान लेते हैं, इसको हम लोग E2 मान लेते हैं। E1 क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1, और E2 क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज 2। ई नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा E1 प्लस E2, वेक्टर सम हो जाएगा सुपरपोजिशन पे। इस पर दोनों को सम करोगे तो क्या है? इक्वल एंड अपोजिट, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर मान लो 3 चार्ज इस तरह से रखा हुआ है, Q, Q एंड Q, और इसको सेंट्रॉइड पे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंट्रॉइड, ये पॉइंट क्या है? सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बताओ? तो पहले क्या करो, हर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, हर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, और सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करोगे? सम कर दोगे, तो क्या आ जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अगर इस पॉइंट चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो क्या आएगा? तो पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण क्या आएगा? रेडियली आउटवर्ड आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये कितना है? ई है। सेंट्रॉइड है तो तीनों डिस्टेंस कितना होगा? ये तीनों डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, और ये भी क्या होगा? आर होगा। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे, ये वाला भी कितना होगा? मैग्नीट्यूड ई होगा, डायरेक्शन बस इधर की ओर होगा, होगा ना? के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखोगे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसी कारण देखोगे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। आपको पता है आर क्या होगा? सेंट्रॉइड है तो तीनों आर क्या होगा? सेम ही होगा। डायरेक्शन बस क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? इस तरह से होगा कि नहीं होगा? और तीनों क्या होगा? 120 डिग्री पर, तो सम कितना हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं जी, ई नेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं होगा? हेलो? यस सर। जरा बताओ, जरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सोच बताओ। बताओ। 0। ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस क्या होंगे? इक्वल होंगे। होगा कि नहीं होगा? कितना होगा जरा बताओ तो। अगर इस डिस्टेंस की बात करें, ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये होगा ना जी। और ए वाला डिस्टेंस की बात करें तो वो भी कितना हो जाएगा? डायगोनल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? यस। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालोगे? हर एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, उसको सम कर दो। तो इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कितना होगा? इसके कारण किधर क्यों आएगा? इधर क्यों आएगा? और माइनस क्यू के कारण किधर क्यों आएगा? वो भी इधर क्यों आएगा ना। हाँ। तो इस चार्ज के कारण ई इधर क्यों आया? ठीक है, इसके कारण भी ई क्या आएगा? इधर क्यों आएगा? तो अगर मैग्नीट्यूड बाय देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2e हो जाएगा। इसके कारण देखोगे, इसके कारण कितना आएगा? ये इधर क्यों आएगा? और इसके कारण भी क्या आएगा? ये इधर क्यों आएगा? इधर क्यों आएगा? आया कि नहीं आएगा? तो ये भी कितना हो जाएगा? 2e हो जाएगा। ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस की बात करेंगे यहाँ से लेके
यहाँ तक की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, डायगोनल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ई नेट आएगा। कैलकुलेट भी कर सकते हो आप लोग, कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अगर इस तरह से कई पॉइंट चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किसी भी पॉइंट पे निकालना है, चाहे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात कर रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप आराम से निकाल सकते हो। हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, हर एक पॉइंट चार्ज के कारण क्या करो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और उसको क्या करो आप, वेक्टर सम कर दो। ठीक है, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करो आप, वेक्टर सम कर दो। ठीक है, ये तो हुआ पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब है कि मान लो कि आपको डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रहे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड अगर चार्ज रहे तो आप किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। पॉइंट चार्ज के लिए निकाल लोगे, बड़ा आसान सा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged ring, uniformly charged ring। अगर मान लो कि इस तरह से कोई चार्ज रिंग है, ठीक है, रिंग है जिसपे चार्ज इस तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, मान लेते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, लेमडा है। अब मान लो इसके एक्सिस पे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, एट पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एट पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और आपको दिया हुआ है ये जो रेडियस है रिंग का कितना है, आर है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा। एक ऐसा चार्ज है, तो इस चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज तो है नहीं। हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण निकालना जानते हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, तभी हम लोग पढ़े हैं सुपरपोजिशन। अगर इस रिंग चार्ज को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें, छोटे छोटे पॉइंट चार्ज बना दें, हर एक के कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के एड अप करते जाएं तो क्या हो जाएगा, टोटल रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। अगर छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड कर दें, ऐसे ही करते थे हम लोग हर जगह पे निकालने के लिए। ठीक है, इंटीग्रेशन करके हम सहारा लेते थे। अगर कोई भी पॉइंट चार्ज देखोगे, इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, कितना होगा, एक पॉइंट चार्ज मान लेते हैं कोई डीक्यू चार्ज है, तो डीक्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट पी पे, ये इसके एक्सिस पे है, कैसे होगा, इधर की ओर होगा, डी क्या होगा, इधर की ओर होगा। मेरे बोलो, सिमेट्रिकली हम क्या करते हैं, जस्ट इसके अपोजिट, इस चार्ज के अपोजिट यहाँ पे भी क्या ले लेते हैं हम लोग, डीक्यू चार्ज ले लेते हैं। इस पॉइंट चार्ज के कारण अगर पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ये किधर की ओर होगा, डीई इधर की ओर होगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ये थीटा है और ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अरे एक रिंग लिया है हमने, इस तरह से रिंग लिया है और इसके एक्सिस पे देख रहे हैं। ठीक है, ये रिंग है और उसके हम लोग एक्सिस पे देख रहे हैं। ठीक है, एक्सिस पे देख रहे थे, इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, और इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। तो ये समझ लो किस तरह से रिंग है, रिंग समझ में आ रहा है किस तरह से रिंग रखा हुआ है, एक्सिस कैसा हुआ, यस। परपेंडिकुलर है। अगर आप देखोगे तो अगर आप इस तरह से रिंग रखोगे, इस तरह से अगर रिंग रखोगे तो बेसिकली क्या है, तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन रखोगे ना, इसको एक्सिस बोलते हैं। यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन पास होगा, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, उसको एक्सिस बोलेंगे। ये जो एक्सिस है ये क्या है, इस तरह से रिंग जो रखा हुआ है इसके परपेंडिकुलर है, यानी ये वाला एक्सिस की बात कर रहा हूँ, इससे जो इससे लाइन जो होके जाएगा उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर उसके पॉइंट मान लो कि आर एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है,
ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है, ये 3 डायमेंशनल है। इसका जो एक्सिस है इस प्लेन पे क्या है, इस रिंग पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हर एक पॉइंट चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के ऐड कर सकते हो। और आपको पता है कि हर पॉइंट चार्ज को निकालने का मतलब क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करने की बात कर रहे हैं। तो अगर देखोगे तो इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, तो डीई इधर की ओर आएगा, रेडियली आउटवर्ड आएगा। और यहाँ पे देखोगे तो इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ये क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। ऐसा क्यों लिए हम लोग दो तरफ से, तो इस तरह लेने से फायदा क्या होगा, देखना किसी कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, सॉरी एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इसका देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डीई कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, डीई साइन थीटा। इधर पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, डीई कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा। अगर सिमेट्रिकली अपोजिट दो लेते हो, इससे क्या होगा, डी साइन थीटा इधर की ओर और डी साइन थीटा इधर की ओर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस दोनों को मिला के जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कितना आएगा, 2d cos थीटा आएगा। सेम उस तरह से होगा, अगर आप यहाँ पे एक चार्ज लेते हो पॉइंट चार्ज, इसके जस्ट अपोजिट अगर आप यहाँ पे पॉइंट चार्ज लेते हो, तो कहने मतलब कैसा है कि ऐसा पॉइंट चार्ज लो, इसके जस्ट अपोजिट ऐसा लो, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके लाइन पे, यहाँ से जो लाइन पास हो रहा है, ठीक है, वो दोनों में क्या होगा, तो ये वाला कंपोनेंट का जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ एक कंपोनेंट बचेगा। उस तरह से अगर यहाँ लेते हो जस्ट अपोजिट वाला, इसके कारण भी देखोगे तो यहाँ से एक पेन डालो ना, एक पेन डालोगे इस तरह से परपेंडिकुलर के, तो उसके किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो क्या होगा, एक कंपोनेंट का जाएगा कैंसिल आउट होते जाएगा, सिर्फ अलोंग द एक्सिस वाला कंपोनेंट बचेगा। यानी ये दोनों लिए, इसका भी देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो उसका जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, ऐसे वाला, और इसका जो कंपोनेंट होगा ऐसे वाला, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ जो बचेगा, बढ़िया से दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, ठीक है, जो सिर्फ कंपोनेंट बचेगा वो क्या बचेगा आपको, अलोंग द एक्सिस बचेगा, अलोंग द एक्सिस बचेगा, ठीक है। इसे कहने का मतलब क्या हुआ, कि अगर आप ए रिंग, ए पॉइंट हाफ रिंग को अगर आप इंटीग्रेट कर दो, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग आपको ए, आपको आप ले चुके हो, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2d cos थीटा। अगर आप यहाँ से इसको लेते हो तो इसका अपोजिट वाला ये वाला आ जाएगा, इस दोनों चार्ज के कारण मिला के कितना आएगा, 2d cos थीटा आएगा। अगेन इस वाले के अपोजिट जो होगा उसके मिला के क्या आएगा, 2d cos थीटा आएगा। यानी इस रिंग को अगर हाफ तक इंटीग्रेट कर दे हम, हाफ तक अगर इंटीग्रेट कर दे, तो पूरे रिंग के कारण आपको क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा होगा, आगे सामने सर। तो दिखा, सामने तो दिखा पाते हैं। अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ई नेट की बात करें, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 de cos थीटा, ठीक है। और अगर डी की बात करें तो डी कितना हो जाएगा, डी की बात करें तो डी कितना हो जाएगा, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डी कितना आएगा बताओ, तो डी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास डी क्यू डिवाइडेड बाई, सॉरी के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई, ए डिस्टेंस मान अंडर लेते रूट कुछ आर स्क्वायर स्मॉल एक्स आर स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाएगा आपका के इंटू डी क्यू, और ये जो आर स्क्वायर है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लेते हैं, 2 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करना है। अब देखो यहाँ पे आर का चेंज होगा क्या, आर तो फिक्स है ना, आर क्या होगा, आर इक्वल टू, हमेशा देखोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स भी फिक्स है और आर भी फिक्स है, तो स्मॉल आर भी क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा, ये तो वेरी नहीं करेगा। आप अगर लिमिट पुट करोगे, इंटीग्रेट करना शुरू करोगे, तो ये आर तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यस सर। क्या कॉस्ट चेंज होगा क्या, थीटा भी क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा, थीटा भी आपका फिक्स ही रहेगा। तो वेरी क्या करेगा, कुछ नहीं वेरी करेगा। तो 2 इंटू के तो कांस्टेंट है ही, कॉस्ट भी क्या है, कांस्टेंट ही है, और आर स्क्वायर भी क्या है, कांस्टेंट है।
बच गया इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। तो ये जो इंटीग्रेट करना पड़ेगा वो हाफ रिंग के लिए करना पड़ेगा ना, हाफ रिंग के लिए करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हाफ रिंग के लिए इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज अगर क्यू है, टोटल चार्ज अगर क्यू है तो हाफ रिंग के लिए क्या करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू बाई टू आ जाएगा। यस सर। हम्म। तो क्या आ जाएगा, 2 × k × cos थीटा बाई आर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, क्यू बाई टू हो जाएगा। 2 से 2 क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कॉस थीटा को अगर देखोगे तो हम इस टर्म्स में लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स बाई आर लिख सकते हैं हम लोग। इस ट्रायंगल में बात करेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा है हमारा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स बाई आर, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो कितना आ गया, के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर क्यू आ गया। ठीक है, ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। आर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर को हम लिख सकते हैं अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आर को लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लाइट नहीं है, सॉरी 5% बैटरी है, जल्दी छोड़ देंगे थोड़ा सा। तो के क्यू इंटू एक्स डिवाइड बाई ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। ठीक है, अगर रिंग पे मान लो कि इस तरह से चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस रिंग के कारण एट ए डिस्टेंस एक्स पे, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग आगे के भी करेंगे, सबके लिए हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि अगर चार्ज अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपको इंटीग्रेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण पढ़े हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रहेगा तो क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट में हम लोग ब्रेक कर लेंगे, हर एक पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से पहले भी क्या करते थे हम लोग, बहुत सारे इंटीग्रेशन, आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं। आप ये रिजल्ट को याद रखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग कितना आ गया, के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। इसमें थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, अगर मान लो कि एक्स क्या हो, मच 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 लेस देन क्या हो, आर हो। ठीक है, यानी ये जो एक्स लिए हैं हम लोग बहुत पास में ले, रिंग के बहुत पास ले तुम सेंटर के पास। ठीक है, तो अगर एक्स क्या हो, बहुत ज्यादा छोटा हो आर से, आर मतलब कैपिटल आर की बात कर रहे हैं, रेडियस ऑफ द रिंग की बात कर रहे हैं, इसके कंपेयर में एक्स क्या हो, बहुत छोटा हो। यानी कोई आपने रिंग लिया इस तरह से और, ठीक है, इसका सेंटर है जस्ट इसके पास की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके कंपेयर में क्या हो, आर के कंपेयर में एक्स क्या हो, बहुत ही छोटा हो। उस केस में क्या हो जाएगा बताओ तो जरा, ई नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो अगर एक्स क्या हो, बहुत ज्यादा छोटा हो, तो एक्स को क्या करेंगे हम लोग, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ई नेट हो जाएगा के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर प्लस एक्स कितना हो जाएगा, एक्स, अगर एक्स बहुत बहुत छोटा हो आर से, हम लोग बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स को ऐड करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स बहुत छोटा है हमारा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इसको इग्नोर नहीं कर देंगे। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट आर स्क्वायर के
पावर 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो ई नेट होगा, ठीक है, ई नेट अगर होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। अब अगर मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, इस तरह से रखा हुआ है, पॉजिटिव रिंग है, ठीक है, अब इसके जस्ट पास में कोई एक निगेटिव चार्ज रख दे हम लोग, -q रख दे, ठीक है, निगेटिव चार्ज रख दे, तो अभी आपको पता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, इस तरह से होगा कि नहीं होगा, और जो फोर्स लगेगा, फोर्स क्या लगेगा, तो E इंटू क्यू लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यू क्या है, निगेटिव है, तो क्या लगेगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, अगर इस तरह से चार्ज रखा हुआ है, इसके जस्ट थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस क्या है, काफी छोटा है, एक्स क्या है, काफी छोटा है, तो यहाँ पे अगर कोई -q रख दो, यहाँ फोर्स क्या लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, E इंटू क्यू के बराबर। अगर इधर की बात करें, इधर की बात करें, वही माइनस चार्ज अगर इधर आ जाए, ठीक है, इस पर अगर फोर्स लगेगा तो ये चार्ज क्या करेगा, इधर को मूव करना शुरू करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग शुरू करेगा, ठीक है, यहाँ पे जो मूव करेगा तो फिर क्या आ जाएगा, चार्ज इधर की ओर आ जाएगा चलते चलते, क्योंकि यहाँ पे जब आएगा तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, ये चार्ज क्या करेगा, इधर की ओर आ जाएगा, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा अब इधर की जैसे आएगा, मैं ऐसे दिखा नहीं पा रहा हूँ 3D में, जैसे इसको क्रॉस करेगा, इधर की ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें किधर की फोर्स लगाएगा, इधर की फोर्स लगाएगा, ठीक है, जब इधर की ओर होगा तो इधर फोर्स लगाएगा, इधर की ओर आएगा तो इधर की फोर्स लगाएगा। कुछ याद है क्या, अगर फोर्स यहाँ पे देखोगे तो जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, अगर कोई चार्ज अगर क्यू रखते हो तो क्या हो जाएगा, -q इंटू ई नेट आएगा, आया कि नहीं आएगा, यानी -q इंटू क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, कैसा मोशन होगा, तो याद है कुछ, मोशन कैसा होगा, एसएचएम टाइप का होगा, फिर एसएचएम घुसा दिए सर यहाँ पे, आप मोशन कैसा होगा, एसएचएम टाइप का होगा, याद है कुछ, Yes, sir, F equals to minus kx वैसे क्या मतलब है? पता है, फोर्स जब इस तरह से हो तो क्या होता है, फोर्स जब प्रोपोर्शनल हो तो जो मोशन होगा कैसा होगा, एसएचएम होगा, यानी फोर्स इक्वल टू हम लोग बोलते थे कि मास बाई फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो यहाँ से बोल सकते थे कि a इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, एसएचएम में, तो यहाँ से आपको ये जो मोशन होगा कैसा होगा, एसएचएम होगा, तो इतना ज्यादा आपको निकालना नहीं है, छोड़ देता हूँ, आप इस तरह के निकाल सकते हो, बाकी एसएचएम का कॉन्सेप्ट है, आता होगा तो कर सकते हो, तो वहां से आप टाइम पीरियड ये सब कुछ भी निकालने के लिए आपको दे सकता है, तो टाइम पीरियड ये सब आप निकाल सकते हो। मोशन कैसा होगा, एसएचएम मोशन होगा, क्यों होगा, आपको समझ में आ रहा है क्यों होगा, तो अगर कोई ऐसे रिंग है और उसके जस्ट उसके एक्सिस पे सेंटर से जस्ट उसके दूर, ठीक है, अगर आप कोई नेगेटिव चार्ज अगर प्लेस कर देते हो, अगर पॉजिटिव चार्ज रिंग है तो जो पार्टिकल का मोशन होगा कैसा होगा, एसएचएम टाइप का होगा, पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, एसएचएम टाइप का होगा, ठीक है। अगर x क्या हो, अगर x हम लोग लेते हैं मच 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 ग्रेटर देन r हो, तो इस केस में जो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू है आपका E इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर कितना है 3/2, 3/2। अगर x क्या हो, मच मच ग्रेटर देन r हो, x क्या हो बहुत ज्यादा r से बड़ा हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अब x प्लस r करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ से देखोगे तो x प्लस r क्या हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा, ठीक है, या फिर हम लोग बोले एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो बैटरी मेरे पास कम है, जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो क्या हो जाएगा कि क्यू बाई एक्स डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है, ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, अगर एक्स बहुत ज्यादा बड़ा हो आर से, तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये एक्स क्यू हो जाएगा, यानी ये आपका आ जाएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x² हो जाएगा। अगर हम इसको ग्राफ में प्रेजेंट करने की कोशिश करें, ठीक है, कोई अगर इस तरह से रिंग हो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अगर रिंग हो, तो अगर जो हमारा x क्या है, छोटा है, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, x अगर r से बहुत छोटा है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। तो अगर मान लो इधर हम लोग x लेते हैं, ठीक है, इधर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं पॉइंट, तो स्टार्टिंग में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन टाइप का होगा, और उसके बाद क्या होगा, तो जैसे आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x² होगा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, इसके बारे में हम लोग कल डिटेल में पढ़ेंगे। ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, छोटे x के लिए स्ट्रेट लाइन आएगा, फिर इस तरह का कुछ कर्व आएगा। x इक्वल टू आर बाई, ये हम लोग कल देखेंगे, x इक्वल टू r/2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये हम लोग देखेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा, इधर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x² होगा। जब x क्या हो जाए, r से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, और जब छोटा होगा तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा, ठीक है। किसी पॉइंट पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू x है। x का मतलब क्या होगा, जैसे x बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x² है, यानी फिर अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, x का क्या करेगा, घटेगा। यानी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे जाके क्या होगा, मैक्सिमम हुआ होगा। वो हम लोग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, वो आएगा रिजल्ट आपको x इक्वल टू r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसमें कैसे मैक्सिमम होता है, कैसे नहीं होता है, ठीक है। और इस ग्राफ के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बताएंगे। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -r/√2 हो जाएगा। सेम जैसा जैसा इधर फॉलो होगा, सिमेट्रिकल ग्राफ इधर की ओर फॉलो होगा। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डिटेल में। और किसी कुछ पूछना है, सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? ये कोई क्वेश्चन है क्या, एक क्लास पहले लिए, एक क्लास आज लिए हैं। होगा, थोड़ा सा मेरा भी थोड़ा वीकनेस है, तो भी थोड़ा बहुत ज्यादा मन नहीं करता बोलने का। आज तीनों क्लास लगा दिया, मेरा क्लास भी कम हुआ था इसलिए। तुम लोग क्लास थोड़ा पहले रखेंगे, 3 बजे से रखेंगे, 3 बजे एनर्जी रहता है, लास्ट में तो एनर्जी खत्म हो जाता है। और तुम लोग भी थोड़ा एफर्ट डालो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम लोग और ठीक है कुछ सर, जो पढ़ना है, थैंक यू। ठीक है।